पासवान समाज से जुड़े हुए लोग, बाबा चौहरमल हम सब के आराध्य हैं, उन्हीं का वंशज हूँ मैं। ऐसे में इन लोगों ने मुझे प्यार तब भी दिया जब मैं कुछ नहीं था। आज इसलिए नहीं कि चिराग पासवान मंत्री है, 5 बार सांसद है, जब मैं कुछ नहीं भी था तब भी मुझे यही प्यार, यही आशीर्वाद मिलता था, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बिहार में छोटी पार्टियां करने जा रही हैं बड़ा खेला? तो क्या ध्वस्त हो जाएगा 20 साल पुराना नीतीश का सियासी दुर्ग? बिहार में चुनाव की सियासी तपिश इन दिनों बढ़ते तापमान की तरह बेहद गर्म होती जा रही है। पिछले 5 दशकों से यहाँ की राजनीति आपातकाल के विरोध की सियासत से निकले लालू प्रसाद यादव से लेकर रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में कुछ नए प्रयोग होते दिख रहे हैं। बड़े दल सीटों के बंटवारे में उलझे हैं, तो वहीं छोटी पार्टियों की तरफ से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान होने लगा है। अब केंद्रीय मंत्री और पासवान के चिराग यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है और बिहार की राजनीति में खुद को अब वो बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। उन्होंने हालांकि पहले भी कहा था कि वो ज्यादा समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते और उनको उनका बिहार बुला रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान का ये बयान बेहद मायने रखता है और दूसरे दलों को संदेश भी देता है। चिराग पासवान पहले भी लगातार बिहार फर्स्ट का अभियान चलाते रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान केंद्र की राजनीति को बाय बाय कहने वाले हैं और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? चिराग पासवान ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। उन्होंने अपने पिता को भी याद किया। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता अक्सर केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे, लेकिन मेरी प्राथमिकता मेरा बिहार है और मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। ये जो बयान है चिराग पासवान का ऐसे समय में आया है जब चुनाव के लिए मात्र 6 माह का समय बचा है। हालांकि चिराग पासवान बार बार बिहार को लेकर अपना प्रेम जाहिर करते रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि युवा दिलों के चहेते चिराग पासवान का राजनीति में 2013 में आना हुआ। इसके पहले वो फिल्मों में हाथ आजमा रहे थे। फिलहाल लोकसभा की 5 सीटों के साथ केंद्र सरकार में बने हुए हैं, लेकिन बिहार फर्स्ट का स्लोगन भूले नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में उनका कई बार बिहार दौरा हुआ। उन्होंने बिहार में युवाओं से मुलाकात की, युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते रहे, पटना में शिक्षकों से भी मिले। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराते रहे हैं चिराग। अब जो इनका बयान आया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। रणनीतिकार बताते हैं कि चिराग पासवान के ये कहने के बाद कि बिहार उनकी प्राथमिकता है, वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि किसी बड़ी भूमिका में वो आना चाह रहे हैं और बड़ी भूमिका के साथ बिहार में ही राजनीति करना चाहते हैं। चिराग इन दिनों बिहार के कई जिलों में जा रहे हैं और बिहार फर्स्ट का स्लोगन आगे बढ़ा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो लगातार उनकी मांग रही है कि चिराग पासवान बिहार की भूमिका में सक्रिय हों। उनकी सभाओं में उमड़ती युवाओं की भीड़ और कार्यकर्ताओं की मांग के बाद चिराग पासवान के इस बयान के बड़े सियासी मायने निकल सकते हैं। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है सीएम फेज के लिए, उसमें तेजस्वी यादव पहले नंबर पर हैं, तो चिराग पासवान 5वें नंबर पर, जिन्हें मात्र 6% लोगों ने पसंद किया है, जो उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर चिराग यदि बिहार की राजनीति में मुख्य भूमिका में आना चाहते हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो लगातार बिहार में सक्रिय भूमिका में रहना होगा, बिहार की समस्याओं को उठाना होगा, युवाओं से जुड़ना होगा। युवाओं के चहेते हैं वैसे तो चिराग पासवान, उनकी बातों को लोग सुनते हैं, युवाओं में अच्छी पकड़ भी है। अब देखना होगा कि चिराग की राजनीति बिहार में ठहरती है या फिर केंद्र में ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।